अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ौफ़र शाह नकवी। नाजरीन, हम सभी अपने सितारों के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। अपना हॉरोस्कोप जानना और उसके बारे में अपने सितारों से रिलेटेड अपनी उनकी करैक्टरिस्टिक्स जानना और उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना और उनके बारे में सुनना, लोगों से जानना हम सभी को बड़ा पसंद होता है। हम बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इन सब बातों में। तो इसी हवाले से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है आपके सितारे। इस प्रोग्राम में हम सितारों के इल्म के हवाले से बात करेंगे और आपके सवालों के जवाबात भी देंगे। तो हमारे साथ जो प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, M.A. शामी उनका नाम है, जो कि अरसे दराज से काफ़ी अखबारात में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से लिख भी रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शामी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए और हमारे नाजरीन को भी कि क्या वाकई सितारों का हमारे ज़िंदगी पे असरात होता है सितारों के? देखिए, सबसे पहले तो अहम समझने की ज़रूरत ये है कि जो हमारी इंसानी ज़िंदगी पे जो प्लैनेट इफेक्ट आता है वो इंसान के जो स्टार्स होते हैं उन पे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपकी ज़िंदगियों पे उतार चढ़ाव लेके आता है और तब्दीलियाँ लेके आता है। हम कोई भी जायचे की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें स्टार्स की मूवमेंट और प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, उसके बाद जायचे की इंटरप्रिटेशन होती है। तो हमारा मकसद ये होता है कि स्टार्स की जो मूवमेंट है, जो उनकी मैग्नेटिक वेव्स असरात इंसान पर डाल रही हैं, उसके नतीजे में प्रेडिक्शन तैयार की जाती है सिलसिला की। और जो हॉरोस्कोप्स वगैरह लोग अपना देख रहे होते हैं कि डेली हॉरोस्कोप है या वीकली हॉरोस्कोप है, उसका कितना असरात होते हैं हमारी ज़िंदगी पर, कितना वो रियल होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से, उर्दू पॉइंट के हवाले से। एक आवाम के बारे में, आवाम में एक गलत तासर है कि जो हमारा जो डेली हॉरोस्कोप है वो हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में डिस्क्राइब करता है। असल जायचा आपका नेटल चार्ट होता है। नेटल चार्ट यानी पैदाइशी जायचा, जिसमें आपका मुकम्मल तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, ये तीन चीज़ों के मुताबिक जायचा जो निकाला जाता है वो असल जायचा होता है। जो डेली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं वो दरअसल प्लैनेट्स की ट्रांजिट होती है, नज़रात होते हैं, उनके नतीजे में उसकी प्रेडिक्शन ली जाती है। जब तक आपके पास असल जायचा नहीं होगा, असल उस पर हुक्म नहीं लगेगा और असल उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे अपने जायचे की बात की, मैं अपने नाजरीन को भी बताती चलूँ कि अगर आप अपने हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपने ये तीन चीज़ें बताई कि अपनी मुकम्मल तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और अपनी वालिदा का नाम। ये तमाम डिटेल्स आप हमें इनबॉक्स करें अपने सवाल के साथ और हम देंगे आपके सवालात का जवाब। अच्छा शामी साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के सितारे ठीक नहीं है तो उनकी शादी में भी रुकावट हो जाती है इन वजह से, जैसा कि हम सुनते आते हैं अक्सर। अमूमी तौर पर तासर ये लिया जाता है कि कोई सितारा अच्छा या बुरा है, हालांकि कोई भी सितारा अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ उसकी जायचे में प्लेसमेंट और किस जगह पे वो बैठा हो वो अपने असरात देता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे समझ कि कुछ आपके हल्का बाब में कुछ लोग आपके दोस्त होंगे और कुछ आपके नापसंदीदा लोग भी होंगे, सिलसिला चीज़ें जिनको मिल के आप खुश नहीं होते सिलसिला। इसी तरह सेम प्लैनेट्स हैं जो आप मखसूस घरों में आते हैं, तो जो उनके घर दोस्त घर होते हैं वहाँ पे वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और जो उनके अपोजिट होते हैं वहाँ पे नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं। तो इसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन हम जायचे में करते हैं। बाकी रह गया कि हालात और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है इंसानी ज़िंदगी में इन प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से, और इसी की रीडिंग का नतीजा जो है जायचे की प्रेडिक्शन हम की जाती है। अच्छा, इंसान मुकदमात में उलझ जाता है, अगर उसका अच्छा खासा कारोबार है तो वो भी अक्सर औकात तबाह हो जाता है, जबकि तालिब इल्म जो हैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ लिख भी नहीं सकते। इनको भी कहा जाता है कि जी सितारों की वजह से हो गया, ये इन वजह से हो गया। लेकिन अगर हम कुरान के तालीमात देखें तो ये होता है कि सितारे कभी भी इंसान की किस्मत नहीं बदल सकते। तो इन बातों को कैसे आप रिलेट करेंगे? मैं बिल्कुल आपको एक वाज़ह कर दूँ, कुरान मजीद का बराह रास्त बिल्कुल वाज़ह हुक्म है कि किस्मत अल्लाह ताला के हाथ में से, ठीक है। सिर्फ बात यह है कि जायचा हमें इंटरप्रिटेशन देता है, हमें रीडिंग देता है कि ये होने के मुमकिना इम्कानात हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं। उन प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को हम रीड कर सकते हैं जायचे में, मुमकिना इम्कानात को, और मोस्टली वो मुमकिना इम्कानात दुरुस्त होते हैं। इसलिए इसको हम गायब का इल्म नहीं कहते। गायब के इल्म में ये होगा कि हम किसी चीज़ को वाज़ह तौर पे कह देंगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इम्कानात बताते हैं कि चांसेस हैं ये करने के। और ये इम्कानात अगर नेगेटिव इम्कानात आ रहे हैं तो आप ये रेमेडीज़ कर लें, ये सदका दे दें, ये इसमें आज़म पढ़ लें या कोई भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी कर लें, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं सिलसिला चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने तो खुद हमें कहा कि अब अपना सूझबूझ से फ़ैसला करें ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें इस इल्म की रहनुमाई के ज़रिए। तो जी शामी साहब, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। ये नईमा है मैनचेस्टर से, पूछती हैं कि किसी ने कहा है कि उनकी बेटी मंगलेशन है, उसकी उम्र 32 साल हो चुकी है और शादी की बात नहीं बन रही, उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए इनका जायचा मैंने देखा, मार्स की इनकी पोजीशन नेगेटिव जायचे में, और मार्स बैठा भी 7वें घर में है, और इसके साथ राहु की भी नेगेटिव नज़र पड़ रही है। तो नो डाउट इनके जायचे में मंगलेशी असरात हैं, शादी में रुकावटें भी आएंगी, बल्कि शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े मुतवक्का हैं। तो इसलिए ख़ुसूसी तौर पर इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए, अपने सदक़ात और वज़ाइफ करने चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ कि मंगल के रोज़ ये नमाज फ़जर के बाद सुरख गोश्त या सुरख दाल का सदका करें, और 909 मरतबा या मालिक या कदूसों का विर्द कर लिया करें, तो अल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। जी अच्छा, दूसरा सवाल भी हमें आ चुका है कराची से। यह है मजीद अकबर साहब। वो कहते हैं कि उनका आईटी का कारोबार था जो बड़ा कामयाबी से चल रहा था, मगर पिछले साल से ये कारोबार ज़रा ठप हो गया है और उनकी कंपनी भी ठप हो गई है। उनकी तारीख़ पैदाइश उन्होंने मेंशन की है, हमें 24 अक्टूबर 1971 है, और उनकी पैदाइश भी कराची की है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए इनके जायचे में मैंने सैटर्न की पोजीशन नेगेटिव हुई है, और सैटर्न की ही महादशा चल रही है। सैटर्न इनके जायचे में वीक है, और कैरियर के घर को नेगेटिव नज़र से देख रहा है, तो कैरियर में अप्स डाउन आएंगे, और इसके अलावा जितने भी इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस हवाले से इन्हें कोई भी ऐसा रिस्की फ़ैसला या कारोबार के हवाले से कोई लेन देन के मामलात में ख़ुसूसी मुतात रहना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे इनकी पेमेंट फंस चुकी है उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर मुतात हो जाएँ और रेमेडीज़ करें, प्लस इसके अलावा लोगों के साथ अपने तल्लुकात में बेहतरी पैदा कर लें। जी मजीद साहब, गौर से रेमेडीज़ आप ये सुन लें। इसके अलावा सर कोई और रेमेडीज़? जी एक तो इनके लिए मैं एक स्टोन रिकमेंड करूँगा। इनका स्टोन बन रहा है जर्द पुखराज, ठीक है, जर्द पुखराज, वो स्टोन पहनना इनके लिए बेहतर होगा। रिंग फिंगर में पहने, और जुमेरात वाले दिन पहने, नमाज फ़जर के बाद किसी से, तो इनके मामलों में बेहतरी होगी। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन जो है ये काले माश और काले रंग की चीज़ों का सदका करें, काले रंग का कपड़ा का सदका कर सकते हैं, चाय की पत्ती का सदका कर सकते हैं। मज़ीद रेमेडीज़ के लिए मज़ीद रब्ता भी कर सकते हैं, मैं मज़ीद गाइड भी कर दूँगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर ये रेमेडी शुरू कर लें, और एक इनका इसमें आज़म जो लगता है, या फ़त्ता हो या रज़ाक हो, इसको नमाज ईशा के बाद रोज़ाना पढ़ें 800 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाल्लाह के मामला में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा शामिर साहब, आपने खुद ही यहाँ पर स्टोन्स की बात भी कर दी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सितारों के बारे में तो ये बात आ गई कि सितारों के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी पर, तो क्या ये स्टोन्स के भी आपकी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? और ऐसा भी कुछ है कि इस्तिखारे के साथ आपने ये पत्थर इस्तेमाल करना है, नहीं करना, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए असल में प्रोसेस ये होता है कि जो स्टोन है वो आपकी हीलिंग कंसेप्ट है, उसमें स्टोन थेरेपी का कंसेप्ट जो है, जो आपकी मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं या जो प्लैनेट्स वेव्स आ रही हैं, उसकी जिस्म में, इंसानी जिस्म में कमी या ज़्यादती होती है। अच्छा। और उस कमी और बेशी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं इस सिलसिले में। अगर आप स्टोन जो है सही तरीके से, सही साथ में, सही कैरेट के लिहाज से, सही उसके जो प्रॉपर असूल हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करें तो बहुत से बेनिफिट पहुँचेंगे। या हम इसको हमारे माशरे में गलत तासर है कि स्टोन किस्मत बदल सकता है, हालांकि किस्मत से का कोई तल्लुक नहीं है, ये आपकी जिस्म में जो आपकी वेव्स हैं उसको बैलेंस करता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने में करता मदद देता है। है। जब बैलेंस करेगा तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी बॉडी भी, आपका दिमाग भी पॉजिटिव हो जाएगा, और आप अच्छा सोच सकेंगे। जब अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो मामलों में आसानी पैदा होगी। सिलसिले चीज़ें अक्सर हम ये बात भी सुन रहे होते हैं कि जी आज अब से लेकर अब तक आपकी शादी का दौरानिया चल रहा है, या अब से लेकर अब तक आपके तालीमी करियर में ज़वाल का ज़माना चल रहा है या अरूज का चल रहा है, या अक्सर हमें ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर आप इस टाइम स्पैन में बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। इन सब बातों के पीछे क्या कहानी होती है? बिल्कुल, असल में होता है कि हर प्लैनेट का ना एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं दशा। दशा का मतलब कि मखसूस टाइम पीरियड की। अच्छा। उसके दशा होती है, फिर उसके अंतर दशा होती है, यानी मेन पीरियड फिर सब पीरियड, ठीक है। और उस अहम वक्त के अंदर अगर हम फैसले कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है, 5 नमाज़ों का वक्त मुकर्रर किया है, आपके पास ईद का वक्त मुकर्रर है, हज का वक्त मुकर्रर है, तो अल्लाह ताला ने वक्त की कदर बताई है। ज़ायचे से हमें इंटरप्रिटेशन पता चल जाता है कौन सा वक्त किस मकसद के लिए, और उस वक्त में हम वो एक्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा सिलसिला, और हम ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकेंगे।
تو جسی ذائچے میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا شادی کا دور ہے، اگر لڑکی کا ذائچہ ہے، اگر اس میں مارس کی دشا چل رہی ہے یا سن کی دشا چل رہی ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں شادی کے. تو ایک اسٹرالوجر ہم اسی کو ریڈ کرتے ہیں کہ کیا پرابلٹی فیکٹر ہے، کیا امکانات ہیں، یہ کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں، کیا افیکٹس آ سکتے ہیں. اچھا شامی صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے عثمان کی جانب سے. ان کی ڈیٹیلز آپ کو فارورڈ کر دی گئی ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا، چونکہ یہاں شادی کی باتیں بھی چل رہی تھیں تو جناب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کب ہوگی کہ اور کس دورانیے میں ہوگی، مطلب کتنا عرصہ ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا اپنی شادی کے حوالے سے. ڈیٹیلز آپ کو میں نے فارورڈ ان کر کا ذائچہ دیکھا تھا، آپ نے جو مجھے ڈیٹیلز اب تک فارورڈ جی. کی ہیں اس کی میں ان کی بھی کنڈلی دیکھی تھی میں نے. دیکھیں ان کے ذائچے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مارس ان کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا شخص خصوصی طور پہ اگریسو ہوتا ہے اور انرجی کو اگر مس یوز کیا جائے تو لڑائی جھگڑے کی طرف جائے گی اس کی انرجی. بالکل. اور مارس جب 7th ہاؤس کو دیکھے گا تو وہاں پہ شادی کے مسائل پیدا کرے گا. ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی میں پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آئیں اور غصے اور چڑچڑے پن سے کنٹرول کریں. کیونکہ ظاہر جس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ شوہر غصہ کرتا ہے وہ تو بھاگے گی اس سے سلسلہ چیزیں. بالکل ایسے تمہارا رشتہ طے نہیں ہو اور سکے کچھ آج کل ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو غصے کی وجہ سے کافی شادی کے جو مسئلے مسائل میں پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں نے واقعی پیچھے ہٹ جانا ہے. ایک دور تھا ہمارا جب ہمارے بزرگوں کا دور تھا کہ گھریلو عورتیں تھیں کہ انہیں خاموشی کا در کہا جاتا ہے، آگے سے بولنا نہیں ہے. آج کل ایکل رائٹس ہیں ہر چیز کے بارے میں، عورت مرد برابر آپس میں. ایسے ہی دونوں طرف سے ذرا برداشت کا جو ایک فیکٹر ہے، صبر اور برداشت کا، وہ بھی کافی کم ہو گیا ہے. بالکل کم ہو گیا، کسی کی بات کو سن کے عثمان صاحب آپ نے جو ہے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شادی کا جو ٹائم سپین ہے وہ کون سا ہوگا، کب تک ان کی شادی ہوگی، اور لو میرج ہوگی یا ارینج ہوگی، یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی شادی کے جو چانسز بن رہے ہیں 2020 کی مڈ سے بن رہے ہیں. سلسلہ چیزیں مڈ میں ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ مسئلہ شادی کا نہیں ہے، ان کی پسند کی شادی کے ان کے امکانات ہیں، لیکن شادی کے بعد جو مجھے لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں اگر ان کو مینیج نہیں کیا تو ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے ابھی سے تیاری شروع کریں تو بہتر ہے ان کے لیے سلسلہ چیزیں. جی شامی صاحب، آپ نے کافی سارے سوالات کے ہمارے ناظرین کے جواب دیے. تو میں تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کے ستارے. اگر آپ کے حوالے سے اپنے جانے سے آپ کوئی بھی سوال ہم سے جاننا چاہتے ہیں، معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اپنا سوال اور ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. تو اسی طرح پروگرام کی ایک اور سیریز لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ فی الوقت مجھے اور ایم اے شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.